Good morning, students. Today I am going to explain the third application of Gauss theorem. The third application is to find the electric field intensity due to a uniformly charged spherical conducting cell. तो spherical conducting cell आपके पास है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इन फर्स्ट केस हमें फाइंड करना है आउटसाइड द सेल, सेकेंड कंडीशन में ऑन द सरफेस ऑफ सेल और थर्ड कंडीशन में इनसाइड द सेल. तो पहले केस में हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल आउटसाइड द सेल. लेट द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल इज कैपिटल आर and it is uniformly charged. Plus Q charge is uniformly spread on the conducting cell. आपने पढ़ा है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिकल चार्ज की वैल्यू 0 होगी, सो द टोटल चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग सेल, इसके सरफेस पे रिसाइड कर जाएगा. तो हमें फाइंड करना है इस कंडक्टिंग सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सेल. तो इसके सेंटर से एट आर डिस्टेंस, जो कि आर की वैल्यू कैपिटल आर से ग्रेटर है, एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम के लिए यहां पर हम एक गॉसियन स्फेरिकल इमेजिनरी सरफेस यहां ड्रॉ करेंगे. दिस इज इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है. यहां पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया. इसका स्मॉल एलिमेंट के लिए जो एरिया वेक्टर होगा इट इज ds वेक्टर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, perpendicular outward, and due to positive charge electric field intensity at point P it is also in outward direction, it is E vector. So angle between E vector and ds vector it is equal to 0 degree. हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यहाँ पर जो पॉइंट P है इस पॉइंट P पे कैलकुलेट करनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड है, ds वेक्टर इज ऑल्सो आउटवर्ड. तो पहले हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द स्मॉल एलिमेंट. Electric flux passes through the small element. तो स्मॉल एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इट इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू, जैसे कि आपने पढ़ा है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर. अगर हम टोटल फ्लक्स फाइंड करें थ्रू द होल स्फीयर, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, एंड द लिमिट इज 0 to 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड क्लोज सरफेस. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज पाई, ई इज कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s, एंड द लिमिट इज 0 to 4 पाई आर स्क्वायर. सो फाई इज इक्वल e इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. समटाइम्स बच्चे मिस्टेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम इसमें फिर कैलकुलेट नहीं हो पाएगा. हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो यहाँ पर हम फाई की वैल्यू पुट करेंगे. तो बाई गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू, जैसे कि ये हमारे पास जो स्फेरिकल सेल है इसके अंदर जो सेल है उस पर टोटल चार्ज कितना है, प्लस Q. तो इस पूरी सेल से जो फ्लक्स पास होगा इट विल बी फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई गॉस थ्योरम. तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो बाई फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन से फाई रिप्लेस विथ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सेल आउटसाइड द सेल. ये आउटसाइड सेल के लिए है. E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर. As we know that जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर हम इस स्फेरिकल सेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करें
तो सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज है Q और इसका जो एरिया होगा दैट इज 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो अगर हम इसमें Q की वैल्यू फाइंड करें तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब इसमें जो Q की वैल्यू है, इस Q की वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा के फॉर्म में आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो Q है इसको हम रिप्लेस करेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर से, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द कंडक्टिंग सेल इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपका यहां तक भी करेक्ट है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अगर एग्जाम में आता है रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी तो आपको ये भी शो करना पड़ेगा। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस ऑफ सेल, तो सेल के हमें सरफेस पे निकालना है। तो सेकंड केस है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ सेल, कि इसके सरफेस पे ही पॉइंट P है। द पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस, इसी पे लाई कर रहा है। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो गया। सेकेंड केस में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है R के फॉर्म में, तो वो आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो Q बाई स्मॉल r स्क्वायर था। स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल R। सो Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो ऑन द सरफेस ऑफ सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज इसके सेंटर पे है या चार्ज इसके सरफेस पे है या चार्ज इसके अंदर कहीं भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है इट विल बी सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ सेल। तो हर केस पे हम ये कंसीडर करेंगे द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, वो फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। तो ये हो गया ऑन द सरफेस ऑफ सेल। थर्ड केस है इनसाइड द सेल। सेल के अंदर अगर हमें फाइंड करना है इनसाइड द सेल, तो इनसाइड द सेल मतलब सेल के अंदर अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे कि ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है और रेडियस वही कैपिटल R एंड द प्लस Q चार्ज उसमें यूनिफॉर्मली ऐसे स्प्रेड है इस तरीके से, और हमें फाइंड करना है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कैलकुलेट करना है। तो यहां पर सेल के अंदर हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। सेल के अंदर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो इसका रेडियस है स्मॉल r है। तो यहाँ पर इस पे गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमने एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया ऑफ रेडियस स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ये केस है। तो अगर स्मॉल r कैपिटल R से लेस है तो वहां पर हम फाइंड करेंगे। तो जो फॉर्मूला हमारे पास है फ्लक्स फाई का, फाई इज इक्वल टू है E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, या आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फाई इज इक्वल टू होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर एंड द लिमिट इज 0 टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो पढ़ा है हमने, तो फाई इज इक्वल टू सॉल्व करने पे आता है E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाता है। सिंस फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इनसाइड द कंडक्टिंग सेल, अगर हम इस कंडक्टिंग सेल की बात करें, अगर इस सेल को हम कंसीडर करें, तो इसके अंदर क्या कोई चार्ज है? तो कोई भी चार्ज नहीं है, इसके बाहर टोटल चार्ज है। तो इनसाइड द कंडक्टिंग सेल Q इज इक्वल टू है 0। तो अगर Q की वैल्यू को हम यहाँ 0 पुट कर दें तो फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। तो इनसाइड द कंडक्टिंग सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0, वो 0 होगी।
और ऑन द सरफेस E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर होगी। अगर हम इसको सिग्मा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो E इज इक्वल टू, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो Q है, दिस Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है। तो अगर इसको हम पुट कर दें Q के प्लेस पे तो आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q रिप्लेस विथ सिग्मा इंटू Q रिप्लेस विथ सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल, तो E की वैल्यू आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऑन द सरफेस, अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो ऑन द सरफेस ऑफ सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, अदरवाइज हम Q बाई आर स्क्वायर पुट करेंगे। अब आता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डिस्टेंस के साथ वेरिएशन है वो हम फाइंड करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर, दिस इज E वेक्टर, और ये डिस्टेंस R है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि इनसाइड द सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, ऑन द सरफेस इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर सेल के यहाँ देखिए 0 से लेकर ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको नहीं मिल रही, यहाँ तक 0 वैल्यू मिलेगी। और जैसे ही स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा, एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम और इसकी वैल्यू हो जाएगी E। तो ये वैल्यू हमको मिल रही है यहाँ पर E हो जा रही है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जब हम इस सेल के बाहर की तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, एंड E प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से ये वेरिएशन हो रहा है। इट टेंड्स टू 0, कभी 0 नहीं होगी लेकिन टेंड्स टू 0 है। तो ये इसका वेरिएशन है कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से लेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। और अगर हम आउटसाइड द सेल मूव करें तो E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर ये आ जाता है। तो दिस इज द ग्राफिकल representation of variation of electric field intensity with distance r. Thank you.